हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज अपन क्या करेंगे? आज अपन अपना पढ़ेंगे कला शरीर। जो कला शरीर अपने कितने मार्क्स का वेटेज रखता है बच्चों? ये अपने 5 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर वेटेज रखता है। 5 नंबर में भी ये पूछा जाता है आपसे। एग्जामिनर क्या पूछ लेगा 5 नंबर में कि कोई एक षष्ठी पिद्धरा कला का वर्णन करो या फिर शुक्रधरा कला का वर्णन करो। 5 मार्क्स में कोई एक कला भी आपसे पूछ सकता है या फिर 10 मार्क्स में वो आपसे पूरी कला पूछ सकता है कि कला की परिभाषा लिखते हुए कलाओं का वर्णन करो। ऐसा भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। प्लस एमसीक्यू में तो पूछता ही पूछता है कि षष्ठी पिद्धरा कला का नाम क्या है, पंचमी पिद्धरा कला का नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आपको स्किप नहीं करना और आप हमारे साथ इसको लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है बच्चों। तो आज अपन अपना 10 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या करेंगे? कंफर्म फिक्स करेंगे कि यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन नहीं कटेगा। हम देखो क्या करते हैं कि एक टॉपिक फिक्स ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से तो चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, हम वो कहाँ से गलत नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज अपन अपना कला शरीर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी परिभाषा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कला होती कितनी है। कलाएं कितनी होती है अपनी? 7 होती है, ठीक है। फिर आपको एमसीक्यू में ये दे दे धातु आश्य अंतर मर्यादा। जो धातु और आश्य के बीच की मर्यादा होती है वो अपन किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना ये श्लोक का वर्ड आपको वो दे दे, धातु आश्य अंतर मर्यादा, मतलब कि वो किसकी बात कर रहा है? कला की। तो अपनी कलाएं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और ये किसकी? धातु और आश्य। धातु कौन सी? अपनी सप्त धातु है, वही रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र। और आश्य, आश्य मतलब कि स्थान, वो भी कैसा? एम्प्टी, मतलब कि रिक्त स्थान। इन दोनों के बीच की जो मर्यादा है उसको अपन क्या बोलते हैं? अपनी कला, ठीक है बच्चों। तो देखो ये इसमें दिया हुआ है कि शरीर में कलाएं 7 होती हैं। जो धातु और आश्य के बीच की मर्यादा है उसको अपन क्या बोलते हैं? अपनी कला बोलते हैं। तो देखो ये श्लोक का वर्ड ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन में एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो आश्य का अर्थ है रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान में जो द्रव्य संचित होते हैं उन्हीं के अनुसार क्या दिया जाता है? आश्य का नाम दिया जाता है। देखो बच्चों आश्य का भी 5 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आश्य भी आपको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आश्य का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान, और उसके अंदर जो आके रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आश्य का नाम बन जाएगा। जैसे देखो कि मूत्र आश्य, मूत्राश्य, मूत्राश्य मतलब मूत्र आश्य, आश्य मतलब स्थान, और उसके अंदर कौन आके रहा है? मूत्र। तो वो मूत्र का क्या हो गया? स्थान हो गया, इसलिए अपन उसको क्या बोल दिए? मूत्राशय। वैसे ही अपना क्या हो गया? मलाशय, जहाँ पे मल आके रह रहा है, ठीक है, अमाशय। और ये जो 7 धातु होते हैं इनके बीच की जो मर्यादा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? अपनी कला बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो इसने क्या बोला है कि आच्छादन करने वाली जो सूक्ष्म स्तन और धातु और इसकी मर्यादा होती है उसी को अपन क्या बोलेंगे? अपनी कला बोलेंगे, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। ध्यान रखना इसको अपन अंतस्थ कला भी बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं मॉडर्न में? इनर कवरिंग। देखो बच्चों कोई भी क्वेश्चन होता है अगर मॉडर्न में आता है तो उसको आयुर्वेदा से रिलेट करके लिखो, आयुर्वेदा से आता है तो मॉडर्न से रिलेट करके लिखो, प्लस डायग्राम बना के आओ। एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देता है, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार एंडोकार्डियम, एंडोमेट्रियम, म्यूकस कोटिंग ऑफ स्टमक आदि कलाओं के ही प्रकार हैं। कला का मतलब ही क्या हो गया मॉडर्न में? इनर कवरिंग। कोई भी चीज की कवरिंग होती है वो भी कौन सी? इनर। उसी को अपन मॉडर्न में क्या बोलते हैं? अपनी कला बोलते हैं। जैसे कि एंडोकार्डियम, जो हार्ट के इनर वाली जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। और एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही म्यूकस की इनर स्टमक। तो ये हो गया अपना कला की परिभाषा कि आखिर कलापन बोलते किसको है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसकी उत्पत्ति, की कला की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखो धातुओं से आश्य बने हैं, जो अपनी धातु हैं उससे क्या बन गए? अपने आश्य बन गए। उन दोनों के बीच में जो क्लेद है, क्लेद मतलब कि जो अपन बोलते हैं ना अपना जो क्लेदक कफ होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? अपना क्लेद बोलते हैं, ठीक है। वह अपनी धातु अग्नि की उष्णता से पक्व होकर कला रूप को धारण करता है। देखो धातु और आश्य इन दोनों के बीच की जो मर्यादा होती है उसी में कौन रहता है? अपना क्लेद रहता है। और वो कैसे बनता है? जो धातु अग्नि होती है उनकी उष्णता से पक्व होकर, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? अपना कला बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल से अपन कैसे समझें कि जो कास्ट होता है, कास्ट मतलब कि कोई लकड़ी होती है, कोई ऐसा पेड़ होता है जिसको काटने से अपन को क्या निकलता है?
क्षीर मतलब कि दूध निकलता है। तो काष्ठ को काटने से जैसे उसमें से सार भाग निकलता है, अपन ने काष्ठ को काटा और उसका जो सार भाग होगा वो निकलता है, उसी प्रकार जो ये धातु का सार है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपनी कला बोलते हैं। ये जो अपनी सप्त धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका जो सार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपनी कला बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे कि काष्ठ को काटने पे अपन उसको क्या बोलेंगे, उसका सार भाग। ठीक है, तो ये हो गई इसकी उत्पत्ति। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका स्वरूप। तो देखो, यथा ही सारक काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये श्लोक का टुकड़ा, एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक श्लोक है, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये वर्ड ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है। ये श्लोक का वर्ड दे देगा, काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते, किसके लिए पूछा गया, कला, त्वचा, संधि, अस्थि। तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए पूछा है, कला के लिए। ठीक है, इसकी हिंदी क्या है, जैसे काष्ठ को छीलने से सार भाग दिखाई देता है। काष्ठ मतलब अपन की कोई अपना पेड़ मान लो, अगर अपन उसके ऊपर ऊपर से छाल है उसकी, अपन उसको छील देंगे तो उसका अपन को अंदर का सार भाग दिखाई देने लग जाएगा। वैसे ही जो अपनी बॉडी है उसके ऊपर क्या होता है, मांस धातु का क्या होता है, अपने लेप होता है, मतलब फैट का डिपोजिशन होता है। अगर अपन उस फैट को लेखन मतलब कि छील करके निकाल देंगे तो अपनी जो धातुएं हैं वो दिखने लग जाएंगी। ठीक है, जैसे काष्ठ को मतलब लकड़ी को अपन छील देंगे पेड़ को तो उसके अंदर का सार भाग दिखाई देने लगेगा। वैसे ही अपने शरीर का जो मांस है उसको अपन छील देंगे तो अपनी जो धातुएं हैं वो दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, इस कला को स्नायु से प्रतिष्ठित, जरायु से व्याप्त और श्लेष्मा से निर्मित माना जाता है। देखो, स्नायु से प्रतिष्ठित, एमसीक्यू ध्यान रखना, स्नायु से क्या होता है, प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, जरायु से क्या होता है, व्याप्त होता है। ठीक है, और श्लेष्मा से क्या होता है, निर्मित होता है। तो एमसीक्यू दे देगा, प्रतिष्ठित किससे होता है, स्नायु से, जरायु से, श्लेष्मा से, या फिर कोई एक और ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखना, स्नायु से प्रतिष्ठित होता है, जरायु से व्याप्त होता है और श्लेष्मा से क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अब अपन अपनी क्या देखेंगे, एक एक कला देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये ट्रिक है, इससे आप अपनी कलाओं के नाम याद भी रख सकते हो। कौन सी, मारमेश पुपीशु, मारमेश पुपीशु। ठीक है, तो माँ से अपनी कौन सी आ गई, मांसधरा कला। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी मांसधरा कला। तो देखो मांसधरा कला में क्या बोला है, तासाम प्रथमा मांसधरा नाम, पहली पित्तधरा कला का नाम क्या है, मांसधरा कला। बच्चों पहला एमसीक्यू तो यही बन गया कि प्रथम मांसधरा कला का नाम क्या है, प्रथम कला का नाम क्या है, तो वो अपनी मांसधरा कला। ठीक है, मारमेश पुपीशु, तो माँ से क्या आ गया अपना, मांसधरा कला। ठीक है, फिर देखो श्लोक आपको याद होना हो, श्लोक के वर्ड्स याद रखना। ठीक है बच्चों, क्योंकि श्लोक अपन को हर चीज़ के याद करने जरूरी नहीं होते। जो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं वो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि बच्चों ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। तो ये श्लोक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी टर्मिनोलॉजी याद रखना जो एमसीक्यू में दे दी जाती है। हिंदी में आप श्लोक लिख सकते हो, ये हिंदी आप लिख सकते हो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो क्या होता है, सबसे पहली कला जो होती है वो मांसधरा कला होती है। इस मांसधरा के मांस में सीरा, स्नायु, धमनी, स्रोतसों की शाखाएं, प्रशाखाएं होती हैं। तो देखो कहाँ कहाँ होती है मांसधरा कला, सीरा, स्नायु, धमनी और स्रोतस की शाखाओं में मांसधरा कला का क्या होता है, स्थान होता है। और प्रथमी मांसधरा कला कौन सी अपनी, प्रथमी कला कौन सी अपनी, मांसधरा कला। फिर एग्जाम्पल देखो क्या है इसका, जिस प्रकार से कीचड़ युक्त जल में स्थित कमल नाल के तंतु, मतलब कि जैसे अपन देखते हैं ना कीचड़ रहता है, कीचड़ के अंदर जो कमल रहता है और कमल की जो जड़ें होती हैं वो जिस हिसाब से पूरे जल के अंदर फैली रहती हैं, वैसे ही जो अपनी मांसधरा कला है वो अपने पूरे शरीर में फैली रहती है। ठीक है, सबसे पहले प्रथमा कला कौन सी है, मांसधरा कला। कहाँ कहाँ होती है, सीरा, स्नायु, धमनी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने आपको बताया कहाँ कहाँ, सीरा, स्नायु, धमनी, स्रोतस, इनकी शाखाओं और प्रशाखाओं में फैली रहती है। एग्जाम्पल क्या हो गया अपना, जैसे कि कीचड़ में कमल की जो तंतुएं मतलब कि जड़ें फैली रहती हैं, उसी तरह से हमारे पूरे शरीर में कौन फैला रहता है, हमारी मांसधरा कला। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट काउंटर पे कहीं भी टेलीग्राम पे डीएम करके आप पूछ सकते हो। आपको मैं बहुत इजी वे में बता रही हूँ और फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। तो मारमेश, माँ से आपको पता चल गया कौन सी होगी अपनी मांसधरा कला। नेक्स्ट अपना र, मार,
रे से क्या आ जाएगी अपनी रक्त धरा कला। जो दूसरी अपनी कला होती है वो कौन सी होती है, रक्त धरा कला। बच्चों ध्यान रखना, दूसरी कला का नाम क्या है, रक्त धरा कला। और वो कहाँ होती है, मांस अभ्यंतर है, मतलब कि जो मांस के भीतर से जाती है, जो अपना मांस है उसके क्या जाती है, अंदर से जाती है। इसमें रक्त का संवहन होता है। जो अपनी मांस धरा रक्त धरा कला है वो कहाँ से जाती है, मांस के अंदर से जाती है। और इसमें क्या होता है, रक्त का संवहन, मतलब कि उसका विचरण होता है। यह कला कहाँ रहती है, विशेषकर सीरा, यकृत और प्लीहा। ध्यान रखना बच्चों, एमसीक्यू पूछ लेगा श्लोक का वर्ड देके कि सीरा, यकृत और प्लीहा कौन सी रक्त कला का स्थान है। तो आपको पता होना चाहिए ये है अपनी रक्त धरा कला का स्थान। नृत्य कला रक्त धरा कला है, कहाँ रहती है ये, अपने सीरा, यकृत और प्लीहा के अंदर विशेषकर रहती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे दूध वाले वृक्ष को प्रहार करने से दूध निकलता है, वैसे ही मांस पर आघात लगने से शीघ्र रक्त निकलता है। तो समझे बच्चों आप, जैसे कि जो एक वृक्ष होता है जिससे अपन को क्या मिलता है, छीड़ दूध मिलता है, तो अगर अपन उसको कट करेंगे तो उससे क्या होने लग जाएगा, दूध बाहर निकलने लग जाएगा। वैसे ही जो हमारा ये मान लो कि ये हमारा हैंड है, इस हैंड पे अगर अपन आघात करेंगे, मतलब कोई चोट लग गई, इस पे किसी प्रकार का चाकू से लग गया, तो जैसे ही यहाँ पे लगा तो उससे क्या निकलने लग गया, खून निकलने लग गया। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, रक्त धरा कला। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि चीर वाले वृक्ष से दूध निकलता है, वैसे ही हमारे शरीर पे मांस पे लगने से रक्त का निकलने लग जाता है। ठीक है, मांस धरा कला का हमने आपको बता ही दिया है, इनके स्थान ध्यान रखना, एग्जाम्पल ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, 10 नंबर में इतना आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना मेदो धरा कला, क्या बताई थी ट्रिक आपको, मार में, तो में से क्या आप गई आपकी मेद धरा कला। तो मेद धरा कला का नाम क्या है, तृतीय कला का नाम है अपनी मेद धरा कला। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ रहती है, सर्वभूतानाम उदरस्थ अण अस्थिषु, मतलब कि ये कहाँ रहेगी, अपनी प्राणियों के उदर में और छोटी अस्थियों में। एमसीक्यू वेरी वेरी रिपीटेड टाइम्स है कि सारे पूरे शरीर में, मतलब कि पूरे शरीर में, मतलब जो प्राणी होते हैं सभी प्राणी, उनके उदर में और छोटी छोटी अस्थियों में कौन रहती है, अपनी मेद धातु रहती है। और महतशु मतलब कि बड़ी अस्थियों में कौन रहती है, अपनी मज्जा रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, हर बार पूछे जाने वाला एमसीक्यू है, कंफ्यूज मत होना। छोटी अस्थियों में और उदर में कौन रहता है, मेद धरा कला रहती है। बड़ी अस्थियों में कौन रहता है, अपनी मज्जा रहती है। ठीक है बच्चों, श्लोक याद रहे ना रहे, वर्ड्स ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से एमसीक्यू आता है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ठीक है, और इसका वो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल अपना हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया इन्होंने, अर्थात शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपनी वसा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शुद्ध मांस का स्नेह क्या कहलाता है, अपनी वसा कहलाते हैं। तीसरी कला मेद धरा कला है, सभी प्राणियों के उदर और छोटी अस्थियों में रहती है, बड़ी अस्थियों में मज्जा रहती है। और इसका एग्जाम्पल हो गया, शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपनी वसा। नेक्स्ट अपनी है श्लेष्म धरा कला, मारमेश, श से क्या आ जाएगी, अपनी चौथी श्लेष्म धरा कला। श्लेष्म धरा कला क्या होती है, अपनी अर्थात प्राणियों की सर्व संधियों में रहने वाली, जो अपनी पूरी संधि मतलब कि जो अपने जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कौन रहती है, श्लेष्म धरा कला। संधियों में ये क्यों रहेगी, ये एग्जाम्पल से अपन समझेंगे, पर ध्यान रखना चौथी कला कौन सी, अपनी श्लेष्म धरा कला। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जिस प्रकार अक्ष पर स्नेहन लगाने से चक्र सम्यक प्रकार चलता है, उसी प्रकार श्लेष्मा से युक्त संधियां सम्यक प्रकार से कार्य करती हैं। तो देखो, जैसे कि श्लेष्मा का मतलब ही क्या हो गया, जो अपने जॉइंट्स हैं उसके अंदर फ्रिक्शन हो रहा है, तो अपन क्या लगाएंगे उसमें, साइनोवियल फ्लूइड का जो अपना काम क्या होता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जैसे कि अपन को अपने मान लिया अपनी पास साइकिल है, उस साइकिल पे अपन ग्रीस लगा देंगे तो वो अपना साइकिल का टायर है वो कैसे चलेगा, एकदम अच्छे से चलेगा। अगर उसमें ग्रीस नहीं लगाएंगे तो कैसे आवाज़ करेगा, आवाज़ें करते हुए चलेगा। उसी प्रकार अगर अपनी मतलब कि संधियाँ, मतलब अपने जॉइंट्स, उन पे क्या हो जाएगा, श्लेष्मा मतलब कि कफ, जो अपन ग्रीस वो लगा देंगे तो उनमें से कट कट की आवाज़ नहीं आएगी। तो
उससे क्या हो जाएगा, सम्यक प्रकार से उनका कार्य रहेगा। तो चौथी कला कौन सी होगी, श्लेष्मधरा कला। कहाँ रहती है, अपनी संधियों में रहती है। एग्जाम्पल क्या हो गया, इसके चक्र, जैसे कि अपन किसी चक्र पे वो लगा देते हैं, वो अक्ष लगा देते हैं, स्नेह लगा देते हैं तो अच्छी तरह घूमते हैं, उसी प्रकार अपने जो युक्त संधियां हैं उनमें श्लेष्मा के होने से अच्छे से वो अपना कार्य करती हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपनी है पूरिष्ठरा कला। ठीक है, मार्मेश पू, मारमेश। अब अपन आ गए पू पे। पू मतलब कि पुरिष्ठरा कला। जो अपनी पांचवी पिष्ठरा कला है, पांचवी कला है, वो कौन सी अपनी, पुरिष्ठरा कला। पुरिष्ठरा कला कहाँ रहती है, पंचमी पुरिष्ठरा कला है, जो कोष्ठ में रहकर पक्वाश्य का आश्रय करते हुए मल को पृथक करती है। कहाँ रहती है, अपने कोष्ठ में रहती है। किसका आश्रय लेके, पक्वाश्य का आश्रय लेकर रहती है। और किसको अलग करती है, अपना जो आहार है, रस भाग है, उससे मल को पृथक मतलब कि अलग करती है। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, पुरिष्ठरा कला। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, अर्थात यकृत और कोष्ठ में समीपवर्ती आंतों में सम्मिश्रित हुई मलधरा कला उंडुक स्थित मल का विभाजन कार्य करती है। तो देखो इसका नाम ही क्या हो गया, जो यकृत और कोष्ठ के आंतों में रहती है और मलधरा कला मतलब कि पुरुषधरा कला, ये क्या करती है, मल का विभाजन करती है। उंडुक से उसका क्या कर देती है, मल का विभाजन कर देती है। ये इसका क्या हो गया, कार्य होगा। नेक्स्ट अपनी पित्त धरा कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5 नंबर में भी पूछ सकता है और पूरी कला में भी ये पूछता है। ठीक है, पित्त धरा कला। पित्त धरा कौन सी, अपनी षष्ठी पित्त धरा कला। इसको अपन क्या बोलते हैं, अपनी गृहिणी भी बोलते हैं। ठीक है, गृहिणी एक रोग भी है और गृहिणी एक अपना ऑर्गन भी है। तो षष्ठी को अपन क्या बोलेंगे, अपनी छठी कला को पित्त धरा कला। और पित्त धरा कला का काम ही क्या हो गया, जो अपने 4 प्रकार के अन्न होते हैं, कौन कौन से, अशित, पीत, अपना लीड और खादित। ये जो 4 प्रकार के अन्न होते हैं, इनको क्या करेगी, सम्यक तरह क्या करेगी, इनका धारण करेगी। इनको आमाशय से निकाल कर कहाँ लेके जाएगी, पक्वाश्य की ओर लेके जाएगी और वहां पे अन्न का क्या करेगी, धारण करेगी, उसका अच्छी प्रकार से पाचन करेगी। तो षष्ठी पित्तधरा कला हो गई अपनी, जो आमाशय से निकलकर पक्वाश्य की ओर जो आहार जाता है उसका क्या करती है, धारण करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। और इसका काम देखो, एग्जाम्पल क्या दिया है, मनुष्य के आंतों में पहुंचा हुआ ये देखो 4 प्रकार का अन्न, अशित, पीत, लीड, खादित, इन सब का क्या करती है, उचित काल में। और पित्त को अपन क्या बोलते हैं, अपनी अग्नि। अग्नि क्या करती है, उसका सम्यक प्रकार से पाचन करती है और जो आहार रस होती है उसको क्या करती है, शोषित करती है और धातुओं का पोषण करती है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपनी षष्ठी पित्त धरा कला। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट और लास्ट सेकंड जो अपनी है वो कौन सी है, शुक्र धरा कला। ठीक है, लास्ट अपनी कौन सी हो जाएगी, देखो मा र मे श पू पी शु। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी होगी, शुक्र धरा कला। पू से अपने पुरुष, पी से अपनी पित्त धरा कला, लास्ट जो अपनी आ गई कौन सी, शुक्र धरा कला। तो शुक्र धरा कला का नाम क्या हो गया, शुक्र धरा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ रहती है, सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, जो अपने पूरे शरीर में रहती है, जो प्राणियों के पूरे शरीर में रहती है, वो कौन सी होती है, अपनी शुक्र धरा कला। देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, जो पूरे शरीर में रहती है अपने, वो कौन सी कला होती है, वो अपनी होती है शुक्र धरा कला। और इसका काम ही क्या होता है, अर्थात वैद्य को जानना चाहिए कि जैसे संपूर्ण दूध में घी और इख रस में गुड़ व्याप्त होता है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में, जैसे अपना देखो पूरा जो दूध होता है उसके अंदर क्या रहता है, घी रहता है, वैसे ही जो अपना गन्ना होता है, पूरा इख मतलब गन्ना, उसके अंदर क्या रहता है, रस व्याप्त रहता है। तो वैसे ही अपने मनुष्य के शरीर में क्या रहता है बच्चों, अपनी शुक्र धरा कला, मतलब शुक्र का जो अपनी शुक्र धातु होती है उसका क्या रहता है, व्याप्त रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो अपनी क्या हो गई, ये अपनी 7 कलाएं हो गई। हमने ट्रिक आपको बता दी है, मारमेश पुपीशु। इससे आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा, जो हमने टिक करवाया उनका ध्यान रखना, उनसे एमसीक्यू आया हुआ है। और देखो 10 नंबर में अगर कला का क्वेश्चन आया है तो इसको थोड़ा मॉडर्न से रिलेट करके लिख देना कि आधुनिक मत अनुसार कला को अपन क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन फेशिया एंड सेप्टम के रूप में पाई जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्नायु वर्ण्य कला, मतलब कि फाइब्रस मेम्ब्रेन,
जरायु समकला मतलब कि सीरस मेम्ब्रेन, श्लेष्म कला मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमने ऊपर आपको बताया था कौन सी व्याप्त है कौन सी ये है, तो इसका मतलब ही क्या हो गया, स्नायु से जो होती है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, जरायु से होती है वो सीरस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा से जो होती है वो क्या होती है अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर आप मॉडर्न से रिलेट करके लिखोगे बच्चों तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप पूरा मॉडल लिखो, एटलीस्ट 10 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 4 पन्ने आयुर्वेद के भर रहे हो तो एटलीस्ट एक आधा पन्ना तो आप मॉडर्न का उसमें लिखो प्लस डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो देखो इसने यही दे दिया, मांस धरा कला को मॉडर्न में किससे मानते हैं, डीप फेशिया और इंटरमस्कुलर सेप्टा। रक्त धरा कला को इन्होंने क्या माना है, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, साइनसेस इन लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। मेदो धरा कला को इन्होंने क्या बोला है, ओमेंटम एंड डीप फेशिया। श्लेष्म धरा कला को साइनोवियल मेम्ब्रेन, पुरुष धरा कला को क्या बोला इन्होंने, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलोन एंड रेक्टम। वैसे पित्त धरा कला को म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। और शुक्र धरा कला जो अपने लास्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनल वेसाइकल, वास डिफरेंशिया एक्सेट्रा। तो देखो ये हो गया बच्चों अपना कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। पेपर में आप ध्यान रखना, पेपर में मेनली एग्जामिनर फॉर्मेट देखता है, फॉर्मेट देखेगा, वो आपका एक एक लाइन पढ़ने नहीं बैठेगा, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका एक एक वर्ड पढ़े, वो ये देखेगा बच्चे ने किस फॉर्मेट में लिखा है। तो कोशिश करना कि आप पैराग्राफ राइटिंग नहीं करो, पॉइंट वाइज लिखना, प्लस कोशिश करना कि कैसे लिखो, डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट करो, फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करो, ठीक है बच्चों। और अच्छे से करना, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। और आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारे चैनल को बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखना है ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत आपको पता लगे, ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़ना और अच्छे से मार्क्स स्कोर करना, ओके। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर।